हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और साथ ही साथ वीडियो की लाइक एम रहेगा 200 कंप्लीट कर देना और साथ ही साथ कमेंट एम रहेगा 60 कमेंट पूरा कर देना, क्योंकि आप लोग कर देते हो, मुझे पता है कर दोगे। एनीवे गाइस, तो आज का जो वीडियो है इसका नाम है परमानेंट फेस रिवील, जो कि आप लोगों ने ज़्यादा ही वोट किया था। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लाइन के बारे में बता देता हूँ। तो टाइम कुछ ऐसा है कि परमैन जो है वो अभी अभी परमैन बना है और परमैन जो ग्रुप है वो अभी अभी हुआ है, मतलब जो है बिल्ड हुआ है। तो इस ग्रुप में किसी को किसी का भी आइडेंटिटी पता नहीं है, यानी पाको को आइडेंटिटी परमैन को नहीं पता और परमैन की आइडेंटिटी पाको को भी नहीं पता, और साथ ही साथ बूबी बैन का भी सेम ही केस है, किसी का कोई आइडेंटिटी पता नहीं। और साथ ही साथ पाको जो रहती है वो ये भी नहीं जानती है कि परमैन की असली नाम मिस्सो है और ये सब कुछ, और उसकी घर कहाँ पर है, ये सब कुछ वो लोग नहीं जानते हैं। बस आप लोग ये समझ लो कि उन लोगों की आइडेंटिटी एक दूसरे के अंदर नहीं जानते हैं, किसी भी कोई भी। ओके, तो चलिए गाइज, आप लोग समझ गए ही होंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि आज परमैन घर पर ही है और अभी भी वो सो रहे हैं, यानी अभी अभी सुबह हुआ है और अभी भी वो सो रहा है अपनी बिस्तर पर। और आज उसे स्कूल भी जाना होगा। वो अपनी बिस्तर में सोता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली बहुत देर तक। उसका मम्मी भी उसको उठाया था लेकिन वो सो गया था फिर से, और बहुत बार जो है पुकारने के बाद भी परमैन जब नहीं उठते हैं तब उसके घर पर उसकी बहन आ जाती है, यानी गांको। और वो आके बोली, भैया आज उठोगे नहीं, आज जल्दी स्कूल पर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें फिर से डांट पड़ने वाले हैं और आज जाना नहीं है क्या स्कूल में। देन जो है हमारा परमैन की नींद टूट जाती है और ये गांको की आवाज़ सुनने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जो रहते हैं किसी भी तरह अपनी नींद भरी आंखों में वो जो उठती है, और उठने के बाद वो जो है थोड़ा थोड़ा करके कदम कदम बढ़ा के वो चला गया अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ, क्योंकि उसे अभी फ्रेश होना होगा। उसके बाद हमारा जो परमैन रहते हैं वो कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर पूरा फ्रेश हो जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद वो जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अब स्कूल में पहुंच जाते हैं परमैन। स्कूल पर जाके बेंच पर वो बैठ गया था, और बेंच पर बैठने के बाद ही, यानी तभी अचानक ही टीचर क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं। यानी परमैन बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा था स्कूल में, लेकिन हमारा जो परमैन रहते हैं वो खड़ा नहीं हो पाते हैं नींद की वजह से। उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था जो स्कूल में वहाँ भी, क्योंकि वो कल रात अच्छे से नहीं सो पाया था, इसीलिए तो इसकी वजह से परमैन की नींद अच्छी नहीं हुई और वो जो है स्कूल में भी जो है नींद भरी आंखों में चला गया, और वो ये नोटिस नहीं किया कि टीचर अभी भी क्लास में पहुंच गए हैं। तो इसी वजह से ही जो है वो खड़ा नहीं हो पाया जब टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं, और तभी टीचर जो है कोइंसिडेंटली ये सब देख लेते हैं, यानी परमैन खड़ा नहीं हुआ। ये टीचर क्लास में जो आते हैं और देखते हैं कि ये सब, और फिर परमैन को टीचर पनिशमेंट देते हैं कि तुम ऐसे कैसे खड़ा हो सकते हो, तुम्हें डिसिप्लिन कैसे फिर से सिखाना पड़ेगा क्या, तुम्हें अभी जो है स्कूल ग्राउंड की जो है 10 चक्कर लगाना पड़ेगा, यही तुम्हारा पनिशमेंट है, और कल से स्कूल में नींद पूरा करके ही आ जाना। फिर क्या, मैं सो गया नीचे, यानी उस ग्राउंड पर, स्कूल ग्राउंड पर, और जाकर उस कड़ी धूप में, यानी बहुत ही धूप था, उस कड़ी धूप में भी वो प्ले ग्राउंड की 10 चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, यानी 10 चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं परमैन। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि परमैन तो बहुत ही जोर जोर से 10 चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही धूप था, तो वो चाह रहा था कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करके वो क्लासरूम में पहुंच जाए। तो गाइज, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये करने के बाद मिस्सू बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, यानी वो बहुत ही ज़्यादा जो है टायर्ड हो गया था ये सब करने के बाद, क्योंकि धूप था, आप सभी लोगों को तो पता ही है, और आप सभी लोग फील कर सकते हो कि कैसा हालत होगा परमैन की। तो वो जो है टीचर की नज़रें चुराते हुए वो थोड़ा सा चुपके से एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं, एक पेड़ के नीचे, ठीक है, और जगह पर बैठने के बाद वो आराम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, उसका जो पूरा शर्ट था पसीना से भीग गया था। देन हम लोग देखते हैं कि जो पाको रहती है स्टोरी में, वो उसी टाइम पर, यानी जब परमैन उस जगह पर बैठकर रेस्ट कर रहा था,
तभी हमारा जो पाको रहती है वो किसी भी तरीके की काम करने के लिए उस जगह से गुजर रहा था, यानी गुजर रही थी और किसी काम के लिए जा रही थी। तभी पाको की नज़र अचानक से परमैन के ऊपर पड़ते हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि पाको को तो नहीं पता कि ये ही परमैन है, बस ये मित्सुओ से पहली बार मिल रहे हैं, कभी भी मिला नहीं इससे। लेकिन हमारा जो परमैन है वो तो उसको तो पता है कि पाको है, क्योंकि वो तो ड्रेस पहनकर जा रही थी कभी कहीं पर। लेकिन पाको जो रहती है वो परमैन को देख लेती है और देखने के बाद वो नीचे आते हैं और नीचे आकर वो पूरी की पूरी जो है चौंक जाते हैं कि इतनी छोटी बच्चे को किसने ऐसी तरीके से काम दे दिया कि ये इतना ज़्यादा हाँप रहे हैं, इतना ज़्यादा पसीना इसके अंदर आ गए हैं। पाको नीचे उतरने के बाद वो देखती है कि वो मतलब परमैन बहुत ही ज़्यादा पसीना से भीग गया था और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तो पाको जाके मित्सुओ को उठाया और वो बोला, यानी बोली, अरे तुम स्कूल की बाहर इस धूप में क्या कर रहे हो? और जब ही पाको ये बोला तो अब परमैन जो है पीछे मुड़कर देखते हैं कि पाको है। अब तो परमैन को तो पता है कि ये पाको ही है, क्योंकि पाको तो ड्रेस पहनकर आई थी। तो परमैन को पता चल जाता है कि ये पाको है। पाको की ये क्वेश्चन की आंसर देते हुए परमैन बोलता है कि मुझे पनिशमेंट मिले है और इसीलिए ही मैं ये प्लेग्राउंड की 10 चक्कर लगा रहा था और इसीलिए ही मैं थक गया हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। देन पाको जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोली, क्या पनिशमेंट? तुम्हें स्कूल में कौन सा ऐसा टीचर है जो इस छोटे से बच्चे को इस तरह पनिशमेंट देते हैं? हाँ, चलो मुझे लेकर चलो तुम्हारे टीचर के पास, मैं देखता हूँ क्या होते हैं। देन परमैन जो रहते हैं ये देखते हुए चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ओ नहीं, ऐसा कर नहीं सकते, मैं तुम्हें ले नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे तो पनिशमेंट दिया है इसीलिए, और तुम छोड़ो, तुम्हारे काम पर जाओ, मुझे छोड़ दो। देन पाको जो रहती है वो ये सहन कर नहीं पाती है और वो बोलती है, गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर बोलती है, नहीं, फर्स्ट में ये देखना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा महान टीचर है जो बच्चों को इस तरह कड़ी धूप में इस तरह पनिशमेंट दे रहे हैं। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ उसका बिहेवियर कैसा है। दिन परमैन अपनी मन ही मन बोलते हैं कि हो गया, आज तो मुझे और भी ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है टीचर से, क्योंकि पता नहीं ये पाको क्या क्या करने वाले हैं और पनिशमेंट के तौर पर मुझे और भी ज़्यादा होमवर्क मिलेगा। तो परमैन ये अंदाज़ा अपने मन ही मन लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको गई टीचर के पास और मिस्सियों को लेकर, ठीक है, और पाको टीचर को बोलती है कि ये अब कैसी बिहेवियर कर रहे हैं बच्चों के साथ कि आप जो है कड़ी धूप में किसी को भी भेज रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये आप नहीं कर सकते हैं किसी भी बच्चों के ऊपर। देन हम देखते हैं कि मित्सुओ की टीचर जो है पाको को देखते हुए वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे मित्सुओ के साथ बात करना है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तुम तो इसका गार्जियन भी नहीं हो, तुम क्यों आ रहे हो इसके साथ। देन टीचर जो है वो पाको को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हें पता है कि ये क्या किया है। और फिर इस तरह जो है टीचर और पाको के बीच और भी ज़्यादा जो है लड़ाई शुरू हो जाते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं पाको टीचर के साथ, क्योंकि पाको चाहती है कि ये जो बच्चे हैं इसको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट ना मिले, और पनिशमेंट अगर दे तो थोड़ी बहुत देकर उसको छोड़ दें, बस यही चाहती है पाको। इसी वजह से ही पाको के साथ टीचर की जो है झगड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद ही ऐसा ही होने जा रहा था और फिर उसके बाद जो है पाको उस जगह से चले जाते हैं, क्योंकि अब उसका उस जगह पर खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो चली जाती है और रह गया परमैन। देन परमैन जो रह जाते हैं वो बेंच पर जाके बैठ जाते हैं। टीचर और कुछ नहीं बोला, बस बोला कि अगले दिन से स्कूल की डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से पढ़कर आना और अच्छी तरीके से नींद से उठकर फ्रेश होकर ही आना, ताकि दूसरे दिन तुमको मैं यहाँ पर सोने के लिए ना देखूं। और ये जो है बातें हैं टीचर मिस्सो को बोल देते हैं। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं छुट्टी की टाइम पर, यानी स्कूल अभी छुट्टी हो चुका है, उसके बाद स्कूल छुट्टी हो जाते हैं। और गाइज आप लोगों को बोल दूं कि परमैन और मिचिको जो रहते हैं, आप लोग तो मिचिको को जानते ही हो, तो मिचिको जो रहती है वो अभी इस टाइम पर जो है मिस्सो का एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। यानी इस स्टोरी में मिस्सो के साथ वो जो है होमवर्क करते हैं, एक साथ स्कूल से घर जाते हैं, एक साथ ट्यूशन में जाते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, समझ लो बहुत कुछ करते हैं। बेस्ट फ्रेंड जो करते हैं ये सब कुछ वो लोग एक साथ ही करते हैं। तो परमैन और मिचिको एक दूसरे के साथ स्कूल से
हर टाइम जो है लौटने के बाद वो दोनों एक साथ ही घर जाते हैं, यानी एक साथ ही स्कूल से घर तक जाते हैं। ओके क्लियर। और वो दोनों एक साथ कभी भी जो है घूमने के लिए भी जाते हैं कभी कभी जगहों पर, और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं एक ही साथ, एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से। ओके गाइज, हम देखते हैं कि इसके बाद ही जो पाको रहते हैं वो घर पर गया नहीं था, बल्कि वो गेट पर ही खड़ा रहा ताकि वो मिसो को एक बार और देख सके, और टीचर उसके साथ और कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए जो है पाको गेट पर ही खड़ा रहा छुट्टी होने तक के लिए, और वो वेट करते रह जाती है। और छुट्टी होने के बाद परमैन जो है गेट पर आ जाते हैं, और उसके बाद जो है पाको देख लेती है परमैन को, और साथ ही साथ मिची को भी वो देख लेती है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जो रहती है वो परमैन को देखते हुए बोली, ओ तो तुम आ गए, तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था और तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारी क्लास सब खत्म हो गई है, तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है, तो टीचर और कुछ बोला तो नहीं तुम्हें और कोई पनिशमेंट तो नहीं किया? मुझे बोलो, तुम बेफिक्र होकर मुझे बोल सकते हो, मैं उस टीचर से बात कर लूंगी। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो बोला, नहीं और कुछ बोला नहीं, बट तुम क्या मेरे लिए यहीं पर ही वेट करते रहती हो उस टाइम से यहीं पर तक, मतलब घर पर गई नहीं तुम? यही बात जो परमैन पाको से पूछते हैं। अब पाको जो है आंसर देते हुए बोली, नहीं मैं बस ये देखना चाहती थी और देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि तुम्हें उस टीचर ने और कुछ किया तो नहीं, बस इतना ज़्यादा डांटा तो नहीं। और बाय द वे तुम घर जा रहे हो, चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ ताकि वो टीचर तुम्हारा पीछा नहीं करे, और चलो हम लोग साथ में ही घर चले जाते हैं। पाको ये जो है बोलती है परमैन को, और वो चाहती है कि वो परमैन के साथ ही अपना जो घर है उस पर जाए। लेकिन परमैन मन ही मन बोला, नहीं पाको अगर मेरा घर पर गए तो वो मेरी आइडेंटिटी जान सकती है, यानी जान जाएगी, तो इसीलिए मुझे तो सेफ रहना पड़ेगा। सेफ यही है कि मैं उसको ना ही ले जाऊँ मेरी घर की तरफ। तो परमैन जो है साफ साफ बोल देते हैं कि अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं और मिची को ही चला जाऊंगा, तुम जाओ अपनी काम करो, मैं चला जाऊंगा, वो टीचर अब मेरा पीछा नहीं करेगा, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, और मुझे और जो है पीछे पीछे मत आओ मेरे, मैं अभी सेफ हूँ, मुझे टीचर कुछ नहीं करेगा। परमैन जो रहते हैं ये सब पाको को बोलते हैं, क्योंकि परमैन को बार बार यही टेंशन हो रहा था कि पाको उसकी आइडेंटिटी जान ना जाए, यानी उसकी आइडेंटिटी वो सब कुछ देख ना ले, इसीलिए। और परमैन जो है दूर हो रहा था पाको से ताकि पाको उसके साथ और नहीं आए, तो इसके लिए ही वो ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जो उसके बाद जो हम देखते हैं कि पाको जो है वो मिचिको को देखती है और देखते हुए बोलती है कि इसके साथ तुम जा रही हो, मुझे ये लड़की इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रही है, वो करीब तुम इससे दूर ही रहो। पाको बोलती है ये सब, यानी पाको बोलती है कि तुम मिचिको से दूर ही रहो, पता नहीं ये तुम्हें क्या क्या कर देगी, मुझे ये लड़की अच्छी नहीं लग रही है। और मिचिको ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा हो जाते हुए बोली, मिचिको पाको की ये जो बातें हैं ये सुनने के बाद गुस्सा होकर बोलती है कि ओ ये तुम्हें बोलना नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये मिस्सो को बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो तुम अपने काम करो और तुम अच्छी तरीके से काम करो और अपने काम में ध्यान दो, तुम हमारे बीच पर मत आओ। ये जो बातें हैं ये मिचिको बोल देते हैं, यानी बोल देती है पाको को। अब उसके बाद मिचिको जो रहती है वो परमैन की हाथ को जो पकड़ लेती है, और पकड़ते हुए दौड़ते दौड़ते वो दोनों अपनी घर की तरफ चले जाते हैं, और दोनों घर की तरफ चला जाना शुरू कर देते हैं, और पीछे रह जाते हैं पाको। पाको ये देखते हुए बोली, ये लड़की इतनी ज़्यादा घमंडी है, ये ठीक नहीं लग रही है मुझे, और ये लड़का कुछ परमैन जैसा लग रहा है, मुझे यही डाउट हो रहा है, वो बिल्कुल परमैन जैसा ही है, बट वो कोई बात नहीं है, फिर भी वो लड़का बहुत ही ब्यूटीफुल है, कितनी क्यूट है ये लड़का, काश मैं उसके साथ घर जा पाता, ये मिचिको लड़की की सिवाय मैं उसके साथ जा पाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और पाको की ये विश थी कि वो परमैन के साथ जा पाए और उसके साथ जाकर वो बातें करे, और ये बोलकर पाको जो है उस जगह से जो है चली जाती है। अब उस जगह पर रह के पाको करेगी भी क्या, और इसके बाद क्या होगा गाइज? क्या अभी जो है परमैन की फेस रिवील हो जाएगा, या फिर पाको जो है परमैन को अभी ही प्रपोज कर देगी और परमैन की आइडेंटिटी पाको अभी भी जान जाएगी? तो गाइज ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 कल ही आने वाले हैं। और
जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज से रोज़ ही वीडियो आने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को पूरे देख चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना, क्योंकि आप लोगों को कमेंट एम और लाइक एम पूरा कर रही है। इंडिविजुअली कमेंट करना प्लीज़ गाइज। और साथ ही साथ जो है इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना, आप लोग बात भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक कम्युनिटी पोस्ट किया हूँ कि मैं आज से जो है 2 वीडियो डालूंगा चैनल पर, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कर देना सब्सक्राइब। और साथ ही साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलिए गाइज, बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो पर पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।